हरियाणा के 10 जिलों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हुए वैध घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को मनोहर सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढिल्लों ने बताया कि वैट रिफंड घोटाले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मनोहर सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है, इसके बारे में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढिल्लों से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। करोड़ रुपए से ज्यादा के हुए वैट घोटाले में भाजपा सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, इस मेरे साथ हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढिल्लों। इनसे जानते हैं कि इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। जी नमस्कार गाबा जी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो घोटाला था जिस पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगे कि हमने इस घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं की, ये घोटाला सन 2011-12 में उस वक्त की जो एक्साइज मिनिस्टर श्रीमती किरण चौधरी जी, उनके समय में ये वैट रिफंड का घोटाला हुआ था। और उसमें लोकायुक्त के आदेश के बाद हमारी सरकार ने 2015-16 में श्रीकांत जाधव जी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया। उस एसआईटी के गठन के बाद उसकी जब जांच हुई तो ये खुलासा हुआ कि इसमें घोटाला हुआ है। इस घोटाले में कैथल और सिरसा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। उसमें हमने वहाँ के 10 ऑफिसरों के खिलाफ चार्जशीट की, उनमें एक गिरफ्तारी हुई। जीसी चौधरी नामक एक जो डीटीसी रिटायर्ड अधिकारी थे, उनको हमने गिरफ्तार किया। 100 से अधिक हमने इस पूरे मामले में एफआईआर करवाई और किसी भी तरह कोई भी व्यक्ति बच के ना जा पाए। आज भी सरकार इसका प्रयास कर रही है। ढुल साहब, आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार पूरी तरह सतर्क है और कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचारियों पर, तो फिर विपक्षी पार्टियां क्यों सरकार पर बार बार आरोप लगाती हैं भ्रष्टाचार के? भ्रष्टाचार विपक्ष का तो प्रमुख एक हथियार बन गया कहने को, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है। अगर तथ्य होते तो वो हमारे सामने लेकर के आते। कोई तथ्य नहीं। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का अगर किसी एक आदमी ने संकल्प किया है तो वो हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल है। उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन हम देंगे, और हमने ये प्रूव किया भी है। जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती, जांच में किसी प्रकार की ढील बरती, उनको हमने निलंबित किया, चार्जशीट किया और उनको और तो और जेलों में गए। और जो लोग लाइजनिंग का काम करते थे अन्य विभागों में, हमने उन पर शिकंजा कसा, जिसके परिणाम स्वरूप 3-4 हमारे आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हुए। विजय दहिया जी, जयवीर आर्या जी, धर्मेंद्र जी इनको हमने गिरफ्तार किया। और बहुत से अधिकारी, 50 से अधिकारी ज़्यादा जो है वो एचपीएस, आईएएस, एचसीएस अधिकारी जो है वो रडार पर हैं, जिनमें कईयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अनीता यादव हैं, डी सुरेश जी हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है, सोनल गोयल है, और अधिकारी भी हैं जो लगातार सरकार की रडार पर हैं। और एक ही झटके में 372 से अधिक पुलिस के आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिन्होंने अपनी जांच में कोताही बरती थी, हमारे अभी होम मिनिस्टर ने एक आदेश पारित किया कि उनको निलंबित कर दिया जाए। और 100 से अधिक अधिकारी जो है वो निलंबित हो चुके हैं। और उसमें भी लोगों को लगता था कि नहीं, ये आदेश के नाम पर ही आदेश है। 100 से ज्यादा, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हमारी प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि 100 से ज्यादा अधिकारी उनमें से निलंबित हो चुके हैं, और बाकी उन पर कार्रवाई हो रही है। वो या तो आज या कल में वो निलंबित हो जाएंगे किसी भी पूर्व। और इस वैट घोटाले से संबंधित में एक दो जानकारी और आपके सामने देना चाहता हूं। ऐसे कुछ डीटीसी जिन लोगों ने, जिन्होंने सरकार के पैसे की चोरी की है, अब वीआरएस लेने के मूड में है, उन्होंने अप्लाई कर दिया। सोनीपत और गुड़गांव में रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने जो करते किए थे, वो हमारी सरकार के पास, मनोहर जी के पास उनकी सारी सूचनाएं हैं। उनको हम इतनी जल्दी से छोड़ेंगे नहीं। और किसी भी रूप में जिस व्यक्ति ने सरकार का कोई पैसा, आम जनता का पैसा खाया है, तो ये मनोहर की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसको किसी भी रूप में छोड़ने वाले नहीं है। यही हमारी सरकार का एक संदेश है, यही हमारा एक सोच है। इसी विचार के साथ हमारी हरियाणा प्रदेश की जो हमारी सरकार है, भाजपा सरकार, वो लगातार जनता के हित के लिए काम कर रही है। ये थे मेरे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण ढिल्लों। इन्होंने बताया कि वैट घोटाले में हरियाणा सरकार ने क्या कार्रवाई की है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वैट घोटाले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।